बता दें कि अभी हम लोगों का क्लास जो पूरी तरह से लाइव चल रहा है आप लोगों के सामने। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने जब पहली बार चर्चा किया था तो उसमें ये बताया थे कि बीपीएससी में मैक्सिमम जो है कि प्रश्न बिहार स्पेशल से आते हैं, यानी 20+ क्वेश्चन। उसी संदर्भ में आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होगा उसमें भी जो है कि 10 से 15 के बीच बिहार स्पेशल से प्रश्न रहेंगे। और दोनों सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका है, पहला टेस्ट का, दूसरा क्लास का। क्लास आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा और चीजें काफी बेहतर ढंग से आप अपने पास कंटेंट के रूप में ले रहे होंगे। इसी संदर्भ में हम लोग जो है कि बिहार के एकदम स्टार्टिंग से बिहार के भूगोल को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग परिचय देख रहे थे अभी, और परिचय में हम लोगों ने ऐतिहासिक और राजनीतिक परिचय को देख लिए थे। आज जो है कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार का भौगोलिक परिचय। अब बिहार के भौगोलिक परिचय में जितनी भी जो है कि पॉलिटिकल बातें हैं, यानी पॉलिटिकल बाउंड्री की अगर बात करें, उसके बाद जो है कि इसके बारे में जरा देखेंगे हम लोग। आप लोग के सामने सूचना है, बहुत जल्दी जो है कि आप लोग इसको 70% ऑफ के साथ मात्र 299 रुपए में आप टोटल कोर्स परचेज कर सकते हैं बिहार स्पेशल से संबंधित। अब मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं यहां पर जरा ध्यान रखेंगे। चलिए, आज हम लोगों का जो स्टार्ट हो रहा है बिहार का भौगोलिक परिचय। बिहार का भौगोलिक परिचय। इस बिहार के भौगोलिक परिचय में सर्वप्रथम अगर हम आपको बताएं तो ये है कि बिहार 2000 ईस्वी में अलग हुआ, लेकिन उसके पहले बिहार और झारखंड इस तरीके से था, और बिहार और झारखंड में टोटल मिलाकर के 55 जो है कि जिले थे, 55 जिले। इधर आपका जो है कि वेस्ट बंगाल पड़ता है, इधर आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश, ये आपका हो गया झारखंड, और इधर आपका हो गया नेपाल। अगर बात करेंगे तो 55 जिले में से 28 अगस्त 2000 ईस्वी को जो फाइनल राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ उसमें झारखंड को दे दिए गए 18 जिले, शेष बच गए 37 जिले बिहार में। बिहार में एक जिला ऐड हुआ 2002 ईस्वी में, जहानाबाद से अरवल, और वर्तमान में बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगर इसके संदर्भ में बात करें तो 38 जिले में जो है कि नेपाल से सटते हैं 7 जिले, वेस्ट बंगाल से सटते हैं आपके 3 जिले, झारखंड से आपके सटते हैं 8 जिले, उत्तर प्रदेश से 8 जिले। चलिए, अगर बात करें तो टोटल जिला हम लोग का है 38 में 22 जिला जो है वो सीमा बनाता है, और 16 जिला जो है कि सीमा नहीं बनाता है। अगर राज्यों के संदर्भ में बात करें तो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो है कि कुल जिला बिहार का 17 है, मात्र जो है कि 17। अंतरराष्ट्रीय और राज्य दोनों के साथ वो है आपका 22। इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे आगे। तो अगर एक बात और करें तो आगे जो है कि आप लोगों को हम फिगर देखते रहेंगे। चलिए, यहां पर आप लोगों का है भौगोलिक परिचय। कुछ पॉइंट्स जो है कि स्पेशल लिखे गए हैं। लिखा गया है कि बिहार पूर्वी भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में एक है जो गंगा के मैदान में अवस्थित है। और गंगा के मैदान का बात करेंगे तो गंगा की मध्य गंगा के मैदान में, क्योंकि गंगा का मैदान 3 पार्ट में जो है कि डिवाइड है। एक है आपका दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक, जिसको ऊपरी गंगा मैदान कहते हैं। प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के मालदा तक जो है उसको मध्य गंगा मैदान कहते हैं, और मालदा से लेकर के और आपका सुंदरबन डेल्टा तक का जो क्षेत्र है उसको निचली गंगा मैदान के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों का जो है कि बिहार मध्य गंगा के मैदान में अवस्थित है, और बिहार का जो आकार है वो आयताकार है। सेकेंड, अगर हम लोग बात करें तो झारखंड के अलग होने से पहले बिहार और झारखंड में अभी आपको बताया संयुक्त रूप से कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 55 थी।
जिसमें से 18 जिलों को अलग करके झारखंड का गठन कर दिया गया और शेष जो है कि 37 जिले बिहार में रह गए। इसका चर्चा हमने अभी किया। लेकिन वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले बताए थे अभी? 38 जिले हैं, जिसमें सबसे नवीन जिला 2002 ईस्वी में जहानाबाद से अलग करके और अरवल को बनाया गया। यानी वर्तमान में हमारे बिहार में कुल 38 जिले हैं, जिसमें सबसे नवीन अरवल है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो वर्तमान में बिहार के कुल 38 जिले में से 7 जिले नेपाल, 8 जिले यूपी और 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। यहां पर डिस्क्रिप्टिव पहले आपको दे दिए, इसके बाद जो है कि मैपिंग के थ्रू आपको हम बता देते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो टोटल जिलों को हम जो है कि लोकेट करते हैं आपके सामने। यहां पर जरा देखेंगे, यहां पर मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, यहां पर है आपका नेपाल। नेपाल से हमने बताया अभी 7 जिले सकते हैं और इस जिले के हम बोलेंगे तो इसको कहेंगे कि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा में कौन कौन जिले हैं इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम है किशनगंज। आगे बढ़ेंगे, इसका नाम है अररिया, इसका नाम है सुपौल। आगे बढ़ेंगे तो इसका नाम है मधुबनी, ये है आपका सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और आपका पश्चिम चंपारण। आप देख सकते हैं कि टोटल जो 7 जिले हैं ये आपके नेपाल से सटे और इसी को हम लोग कहेंगे अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री। अब जरा सा बात करते हैं तो यहाँ पर आपका है यूपी, उत्तर प्रदेश से 8 जिले सटेंगे। बीपीएससी 68वीं में पूछा हुआ प्रश्न था। अब देखेंगे पश्चिम बंगाल नेपाल से भी सट रहा है और उत्तर प्रदेश से भी सट रहा है, तो पश्चिम चंपारण एक यहां आ जाएंगे, इसका नाम है गोपालगंज। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इसका नाम है सिवान। आगे बढ़ेंगे तो इसका नाम है सारण। उसके बाद आपका भोजपुर, उसके बाद ये है आपका बक्सर। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो आपका है कैमूर और ये आपका है रोहतास। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 8 जिले उत्तर प्रदेश से सटे। अगर आगे बढ़ेंगे तो ये रोहतास कॉमन हो जाएगा, रोहतास। चलिए, ये आपका हो गया रोहतास, ये हो गया औरंगाबाद, ये हो गया आपका गया, ये हो गया आपका नवादा, ये हो गया आपका जमुई, ये बांका, ये भागलपुर और एक कटिहार। ये आपके झारखंड से सटेंगे 8 जिले। उसके बाद इसका नाम हो गया पूर्णिया, इसका नाम हो गया पूर्णिया, यानी यहां वेस्ट बंगाल से 3, उसके बाद जो है कि झारखंड से 8। अब जरा ध्यान रखेंगे, अगर हम लोग बात करें तो नेपाल से 7, उत्तर प्रदेश से 8, झारखंड से 8 और वेस्ट बंगाल से 3। अब इसमें जरा चर्चा हम लोग करेंगे। पश्चिम चंपारण एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा कर रहा है। अगर बात करेंगे किशनगंज का, ये भी वेस्ट बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा साझा कर रहा है। यानी बिहार के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और राज्य दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो कटिहार है, कटिहार आपका वेस्ट बंगाल एंड झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करेगा। उसी प्रकार से रोहतास जो है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करेगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि 2 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्य से सटते हैं। कौन कौन? रोहतास किससे? उत्तर प्रदेश और झारखंड से। और कौन? कटिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल से। 2 ऐसे जिले हैं जो राज्य और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा साझा करते हैं। कौन? पश्चिम चंपारण उत्तर प्रदेश और नेपाल,
उसके बाद कौन है, किशनगंज आपका वेस्ट बंगाल और नेपाल। बाकी दो जो है कि 16 जिले ऐसे हैं, 16 जिले ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। आगे बढ़ेंगे और जरा देखेंगे हम लोग। एक पॉइंट और बता दें जिसका जो है कि हम लोग का काफी सहूलियत होगा। अगर हम लोग बात करें तो उत्तर दक्षिण जो विस्तार है वो आपका है 345 किलोमीटर एंड पूरब पश्चिम जो विस्तार है ये आपका है 483 किलोमीटर। यानी ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ एंड साउथ। इसकी बात करेंगे आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ये आपका हो गया किशनगंज। किशनगंज जो है कि सबसे पूर्वी जिला हो गया। ये आपका हो गया गया, गया सबसे दक्षिणी जिला हो गया। ये हो गया आपका पश्चिम चंपारण, ये आपका सबसे पश्चिमी जिला हो गया। ये आपका हो गया कैमूर, सॉरी ये सबसे उत्तरी जिला हो गया। ये पश्चिम चंपारण जो आपका है ये सबसे उत्तरी जिला हो गया। और ये आपका हो गया कैमूर, ये सबसे जो है कि पश्चिमी जिला हो गया। उसके बाद अगर बात करेंगे तो यहां होगा आपका शिवहर, यहां होगा शेखपुरा, यहां होगा आपका पटना। पटना जनसंख्या के दृष्टि से सब लिखा हुआ है आगे, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा, जबकि शेखपुरा सबसे छोटा। अगर बात करेंगे तो ये आपका हो गया पश्चिम चंपारण, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा, और शिवहर जो है आपका सबसे छोटा। तो ये जो है कि चीजें हम लोग जरा देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या जो है कि कंटेंट है। चलिए कह रहा है कि 20 टेस्ट सीरीज का जो 1000 प्रश्नों का विश्लेषण चलेगा 99 रुपए में। आप इसको परचेज कर करके और आप अच्छे से इसका विश्लेषण अपने पास पा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो अभी हम लोग चर्चा किए थे। देखिए मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, बिहार की सीमा की अगर बात करें तो बिहार की सीमा में बिहार के 7 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। हम पूरब से पश्चिम की ओर क्रम से सजाए हैं, जिसमें आपका है किशनगंज, उसके बाद आपका है अररिया, उसके बाद सुपौल, मधुबनी, उसके बाद सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। अगर इसी संदर्भ में देखें तो बिहार में 22 जिले अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, अभी चर्चा हुआ था। जबकि मात्र 17 जिले ऐसे हैं जो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, और बिहार के जो है कि 16 जिले सीमा साझा नहीं करते। इसी में जो है कि उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें तो यूपी से 8 जिले सीमा साझा करते हैं। वो 8 जिले कौन है, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये आपके हो गए उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले जिले। उसके बाद अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड से भी 8, झारखंड से 8 कौन है, तो आपका है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। नेक्स्ट अगर बात करेंगे वेस्ट बंगाल से तो वेस्ट बंगाल से 3, कौन कौन, किशनगंज, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये जो है कि चीजें आपको मिल जाएगा इस जो है कि पीडीएफ के माध्यम से। आगे बात करेंगे, साथ में आप नोट भी करते चले जाएंगे। अब देखिए हम आपको बोले थे कि बिहार के 2 जिले एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं।
ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन भाई? तो रोहतास। तो रोहतास किसके साथ? तो झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ। क्या कैमूर जो है कि झारखंड के साथ सीमा साझा करता है? नहीं, नीचे से एक पट्टी के रूप में जो है कि सीमा साझा कर लेता है रोहतास। सेकंड अगर बात करेंगे तो कटिहार। कटिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। अगर वही करें, बिहार के 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन? किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ। ये भी काफी जो है कि अच्छे से आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे, हमने मैप में आपको बताया अभी, बिहार का सबसे बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार जो है वो आपका है 345 किलोमीटर, जबकि पूर्व पश्चिम विस्तार जो है वो आपका है 483 किलोमीटर। बिहार के सबसे उत्तर में पश्चिम चंपारण, जबकि सबसे दक्षिण में गया अवस्थित है। सबसे पूर्व में किशनगंज और सबसे पश्चिम में कैमूर अवस्थित है। चारों जो है कि कोना पर 4 जिला हमने बताए। अगर यही बात करें क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है, जबकि सबसे छोटा जिला का अगर बात करें तो ये आपका कौन है? शिवहर है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे जो है कि बड़ा जिला पटना है, और सबसे छोटा जिला आपका शेखपुरा है। शेखपुरा। चलिए, इस संदर्भ में अगर बात किया जाए तो हमने जो है कि अभी आपको बताया जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से। इसके बाद चार जो की चीजें हम लोग लेते हैं और वो जनगणना के थ्रू आप लोगों को बताया जाता है। आगे अगर बात करेंगे हम लोग, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार, आप सभी लोगों को पता है कि पृथ्वी पर अक्षांशीय जो लाइन है, लैटिट्यूड लाइन जो है वो इमेजिनरी है, और वो जो है कि तापमान और क्षेत्र ये विस्तार के लोकेशन को बताता है। अक्षांशीय विस्तार कोई जो है कि वास्तविक लाइन नहीं है, इमेज किया गया, और दो जो है अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो है कि 111 किलोमीटर बताई गई है। अगर ये बात करें हम लोग, तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड यहां पर भी आपका नॉर्थ होगा। जबकि अगर देशांतरीय विस्तार का बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर के और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट लिखेंगे, ईस्ट। अब यहां पर घबराएंगे नहीं आप, जरा ध्यान रखेंगे। ये हो गया पृथ्वी, विषुवत रेखा, जीएमटी, अपना इंडिया ए है। जब इंडिया ही नॉर्थ में और ईस्ट में है तो मेरा पूरा जो है कि बिहार भी नॉर्थ और जो है कि ईस्ट में होगा, जो है कि क्रमशः अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से। यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोग को ब्रैकेट में दिया गया है, वो ये है कि 86 डिग्री पूर्वी देशांतर बिहार के बीचों बीच से गुजरती है, और जो है कि वो एक साइड में आपका हो गया किशनगंज और दूसरे साइड में हो गया आपका कैमूर। अगर बात करेंगे नेक्स्ट, तो बिहार समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूर है। कौन समुद्र तट? यहाँ पर बात करेंगे बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी से हम लोग 200 किलोमीटर दूर हैं, और समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर है। आप जानते होंगे कि किसी भी जगह की ऊंचाई या गहराई समुद्र तल से सी लेवल से ही मापी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये समुद्र तल पूरे पृथ्वी पर एक समान है। और इसी संदर्भ में हमारे बिहार की औसत ऊंचाई जो है वो 53 मीटर या 173 फीट है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बिहार का सबसे ऊपरी बिंदु या सर्वोच्च बिंदु कौन है? यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे, बिहार का सर्वोच्च बिंदु सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी है। अब जरा ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि बिहार शताब्दी दिवस, आप लोगों को जो है कि पिछले क्लास में हमने बताए हैं कि बिहार शताब्दी दिवस पहली बार 22 मार्च 2012 को जो है कि मतलब मनाया गया। इसके पूर्व संध्या पर अर्थात 21 मार्च होगा, यहाँ 21 मार्च, अर्थात 21 मार्च 2012 को बिहार सरकार ने राज्य का
प्रार्थना गीत और राज्य गीत लॉन्च किया। यानी अपना बिहार का एक गीत है, प्रार्थना गीत भी है और राज्य गीत भी है, उसको लॉन्च किया। और प्रार्थना गीत को जो है कि और राज्य गीत को लिखा कौन? सत्यनारायण और M.R. चिश्ती ने। जबकि इसको जो है कि कौन दिया संगीत? पंडित शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया ने संगीत बनाया। आदित्य नारायण और साधना सरगम ने इसको स्वर दिया। यानी इन लोगों के द्वारा यह जो है कि गीत, प्रार्थना गीत गाया गया है। अब जो है कि वो है क्या, तो शायद आप लोगों को याद ना हो, तो हम यहाँ पर जरा बात करेंगे। राजकीय गीत का बोल है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। इसके बारे में और सारी डिटेल्स हैं। यानी इस राज्य गीत के माध्यम से बिहार के सभी ऐतिहासिक, धार्मिक और विशेषताओं को महिमा मंडित किया गया है। जो बिहार के बारे में लोग नहीं जानते हैं, वो एक जो है कि शब्दों में पिरो करके लगभग 12 से 15 लाइन का ये गीत है, उसमें बताया गया। अगर वही बात करें प्रार्थना गीत का, तो प्रार्थना गीत है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। नाज यानी प्राउड करे। बड़ा अच्छा जो है कि यह प्रार्थना गीत और राज्य गीत दोनों है। अब एक बात ध्यान रखेंगे, वर्ष 2011 में बिहार सरकार ने अपने राज्य का राजकीय चिन्ह घोषित किया। अब राजकीय चिन्ह घोषित किया, अपना राज्य का कोई चिन्ह भी नहीं था। यहां पर आपका राजकीय चिन्ह में है राजकीय पशु बैल, राजकीय पशु बैल। अगर बात करेंगे राजकीय फूल, तो आपका गेंदा। राजकीय वृक्ष पीपल, या इसी को हम लोग जो है कि बोधि वृक्ष कहेंगे, बोधि वृक्ष। कर राजकीय मछली देसी मांगुर। राजकीय पक्षी गौरैया। गौरैया से पहले जो है कि 2011 में नीलकंठ को बनाया गया, नीलकंठ। लेकिन नीलकंठ को हटा करके और गौरैया यानी स्पैरो को जो है कि बचाने के लिए एक लोगों के दिमाग में आए, मुहिम चले, तो हटा करके 2011 में फिर जो है कि 2013 में गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया गया। और जो है कि बचपन में हम सभी लोग गौरैया पक्षी को आंगन में झुंड झुंड, छत पर झुंड झुंड आते हुए देखते थे, लेकिन अब जो है कि वो संभव नहीं हो पाता है। तो मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं, अगर बात करें तो ये था आपका गौरैया का राजकीय पक्षी का बात। नेक्स्ट अगर बात देखेंगे तो यहाँ पर और भी है, कह रहा है कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष के साथ स्वास्तिक। हम यहाँ बना देते हैं, ये बिहार सरकार का चिन्ह है। चलिए, और यहाँ पर आपका ये है स्वास्तिक चिन्ह, यानी बिहार सरकार इस चिन्ह को अपनाया है। नेक्स्ट है आपका बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। 2.86%, 2.86%, काफी महत्वपूर्ण जो है कि। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। पहला स्थान पर आपका जो है कि उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर हमारा जो है कि बिहार है। और देश की कुल जनसंख्या का बिहार की जनसंख्या 8.6% है, काफी ज्यादा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है, यानी हम लोग जो है कि 12वें स्थान पर हैं। अगर बात करें कुल जनसंख्या का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10, 40, 99, 452, यानी 10,40,99,452 है। जबकि अगर बात करेंगे कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार, तो हम लोगों का लगभग 14 करोड़ जनसंख्या हो गया है। 14 करोड़, थोड़ा जो है कि बहुत कम होगा। अगर यही स्थिति रहा, तो अगले जो है कि सेंसस और जनगणना जब आएगा, तो हम लोग को पढ़ना होगा कि बिहार जो है कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे जो है कि बड़ा राज्य हो गया। आगे देखेंगे। चलिए, तो ये बिहार के बारे में संदर्भ में बताया। इस संदर्भ में हम लोग बात करें, तो ये था हम लोगों का भौगोलिक संरचना, भौगोलिक परिचय। अगले क्लास में कंटिन्यू आप लोगों का क्लास लाइव अभी चलेगा, ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं कैसे जो है कि प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्या कंटेंट होना चाहिए, टू दी पॉइंट कैसे पढ़ना होता है। क्योंकि कुछ लोगों का एग्जाम ये पीटी है, अभी पीटी के नेचर का पढ़ाई अगर करना है, तो हम लोगों की पूरी तरह से फैक्ट भी पढ़ना और जानना होगा।
इसलिए मेरे सभी आदर्श छात्र छात्राएं ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप इस सूचना को पहुंचाएं, क्योंकि अपने रहमान एम सिविल सर्विस पर बिहार स्पेशल का सीरीज अभी फ्री में चल रहा है। और फिर बाद में जो है कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज के पास साथ आपके पास पीडीएफ पहुंचेगा, नोट्स मटेरियल सारे बड़े अच्छे ढंग से पहुंचेंगे। और जो लोग मुझे ऑफलाइन में जानते हैं वो जरूर जानते होंगे कि अगर आज क्लास ले रहे हैं और किसी भी लाइन किसी भी चैप्टर से संबंधित अगर कल का अपडेट यानी एक दिन पीछे का अपडेट हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। ये पहला चैप्टर था जिसका 2 पार्ट था। सेकंड चैप्टर है आप लोगों का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। जो लोग जो है कि ऑफलाइन में कुछ कारणों से क्लास छूट गया था, बाद में पकड़े थे, वो जरूर इसको नोट करते जाएंगे ताकि यहां से भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी पढ़ाई लिखाई करिए और बड़े अच्छे ढंग से डेडिकेट रहिए, मेहनत करिए। बाकी रहमान एम सिविल सर्विस के सभी टीचर्स गुरु जी के नेतृत्व में हम सभी लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।